हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी स्टूडियो में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 12th हिस्ट्री अर्थात इतिहास का गेस क्वेश्चन, जो कि सब्जेक्टिव का है, जिसमें आप लोगों के लिए 2020 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वह मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। और ये पार्ट 2 वीडियो है। यदि आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। इसमें 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर पार्ट 1 में आप लोगों के 1 से 6 तक बता दिए थे। यदि आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें क्या बोला प्रश्न में कि 7 नंबर अल बरूनी का एक संक्षिप्त परिचय देना है, मतलब बताना है क्या अल बरूनी के बारे में, उसका कुछ परिचय देना है। अल बरूनी के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक क्या क्या कि उसका एक संक्षिप्त थोड़ा सा परिचय देना है, यही बात है। तो आप अल बरूनी का एक मतलब कोई भी कहानी पढ़ लीजिए, कहानी अल बरूनी के बारे में लिख देना है, वही बात है। तो इसमें लिखा हुआ क्या, इसका उत्तर कि अल बरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में ख्वारिज़्म के पास बेरू नामक स्थान पर 4 दिसंबर 973 ईस्वी को हुआ था। अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उज्बेकिस्तान में ख्वारिज़्म के पास बेरू नामक स्थान पर 4 दिसंबर 1973 को हुआ था। देखिए, अल बरूनी बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपको एग्जाम में 3 बार पूछ दिया गया है। जब से एग्जाम हुआ 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो अल बरूनी का बोल रहा है, तो आपको ये ध्यान देना है, उसका आप लिखते हैं तो उसका जगह का नाम लिख देना है आपको, और इसका कम से कम डेट ऑफ मतलब जन्म तिथि वाला लिख देना है, यही बात है। आपको नहीं ज़्यादा याद हो तो इतना लिख देना है, उसका थोड़ा और विस्तार कर देना है। ख्वारिज़्म शिक्षा एक प्रमुख केंद्र था, वहाँ का जो जहाँ हुआ था उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म के पास, तो वहाँ के मतलब कि एजुकेशन मतलब शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। अल बरूनी ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और एक विद्वान के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त किया, मतलब कि वहीं से उज्बेकिस्तान मतलब ख्वारिज़्म से क्या किया, अपना एजुकेशन प्राप्त किया और वहाँ मतलब वहीं पे बहुत बढ़िया अच्छा शिक्षा प्राप्त किया और वहाँ का मतलब कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध विद्वान बन गया। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिनमें मतलब वह बहुत सारे भाषा जानता था, जो कि सीरिया था, फारसी था, हिब्रू था, संस्कृत था। ये सभी भाषा कौन जानता था? अल बरूनी जानता था। महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण के समय ही अल बरूनी भारत आया था। जब महमूद गजनी था, वह भारत पर जब आक्रमण किया था, उस समय ही भारत आया था। कौन? अल बरूनी आया था। अल बरूनी ने भारत पर अपनी भाषा में लगभग 20 पुस्तकें लिखी। अल बरूनी थे, वह भारत में लगभग अपना भाषा में क्या 20 पुस्तकें लिखा था। लेकिन इन सब में किताब उल हिंद ऑब्जेक्टिव का भी बहुत आपको काम आ जाएगा, इसमें 4-5 ऑब्जेक्टिव निकल रहा है। लेकिन इन सब में किताब उल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद बेजोड़ ग्रंथ है, मतलब कि किताब उल हिंद बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का, आप पढ़ते ही होंगे, ऑब्जेक्टिव में भी पढ़े ही होंगे। 70 वर्ष की आयु में सितंबर माह 1048 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। बात को समझ गए। 70 वर्ष की आयु में सितंबर मतलब 1048 ईस्वी में लगभग उसकी मृत्यु हो गई। तो ये आपको शॉर्टकट में, कितना शॉर्टकट में लिखा हुआ है, यही बात आपको लिख देना है। तो आप इसका एक मतलब कि इसका आंसर बता रहे हैं, अल बरूनी संक्षिप्त में बता रहे हैं। क्या आपको लिख देना है? अल बरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में हुआ था, जिसका जन्म 4 दिसंबर 1973 को हुआ था। वह ख्वारिज़्म में ही शिक्षा प्राप्त किया, वहाँ शिक्षा प्राप्त कर बहुत बड़ा विद्वान हो गया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे मतलब भाषाओं को जानते थे, जैसे संस्कृत, फारसी, सीरिया, ये सब भाषा जानते थे। और जब मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण किया था, तो आक्रमण के समय अल बरूनी भारत में आया और भारत में आकर क्या उन्होंने लगभग 20 से ज़्यादा किताबें लिखी, और जिसमें से उसका किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा और उसकी 70 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गया, या 1048 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गया। आपको इतना बात लिख देना। तो बात को समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम 8 नंबर प्रश्न पर आ गए। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या, रियायतीवादी भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। मतलब बोला रियायतीवादी भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में आपको लगभग 2 से 3 बार ये भी प्रश्न पूछ दिया गया। देखिए, हम आपको जितना भी बता रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, सब गेसा सब ऑब्जेक्टिव इतना ही में से जितना दे रहे हैं उतना ही में से 90%
से हम 95% बोल रहे हैं, इतना चांस रहेगा टकराने के एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो आप कम से कम तैयारी कीजिए। नहीं याद कर पा रहे हैं तो इसको कम से कम एक प्रश्न को आप नोट कर लीजिए कॉपी में, या एक प्रश्न को आपको 3 से 4 बार पढ़िए। आप पढ़ते हैं तो आपको मतलब आराम से आपको याद हो जाएगा, और नहीं भी याद होगा तो आपको क्वेश्चन देगा जब एग्ज़ाम में, तो आप आराम से लिख सकते हैं उस पर 10 वर्ड, ठीक है ना। तो प्रश्न समझ गए। तो मतलब इसका उत्तर है कि अंग्रेज़ों ने अपने औपनिवेशिक शासन के तहत भू राजस्व की 3 अलग अलग प्रांतों में स्थापित की गई। अंग्रेज़ थे जो औपनिवेशिक शासन मतलब जो ब्रिटिश थे, वह क्या किए, उन्होंने अपना शासन करने के लिए 3 नीति अपनाए थे, जो अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महरवाड़ी बंदोबस्त। और ये सब जितने भी बंदोबस्त ये सब अधिकतर किसान के लिए बनाया गया था। उसी से मतलब ज़बरदस्ती काम भी करवाते थे, उसी के ज़मीन पर काम भी करवाते थे, उसी से बहुत पैसा भी ले लेते थे, धन ले लेते थे, उसी का ज़मीन हड़प लेते थे। यही सब इसमें होता था। तो इसमें बताना है रैयतीवाड़ी बंदोबस्त का। तो इसमें प्रश्न आप समझ गए ना, रैयतीवाड़ी भू राजस्व बंदोबस्त की व्यवस्था पर मतलब वे व्यवस्था व नियम पर आपको कुछ विशेषता के बारे में विशेषता बताना है। तो देखिए इसका रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था की विशेषताएँ। दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। मतलब कौन, दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भारत में जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत किसान भूमि का मालिक होता था। जिसके अंतर्गत किसान भूमि का मतलब जो किसान था वही किसाने का ज़मीन रहता था, वह उसी का मालिक होता था। वह व्यवस्था यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था मुंबई, असम और मद्रास के अलग अलग प्रांतों में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत औपनिवेशिक भारत की भूमि पर 51% भाग था। मतलब कि क्या बोल रहा है, जो ब्रिटिश था वह ब्रिटिश भारत की भूमि पर लगभग 51% पर अपना हिस्सा बना लिया था। भू राजस्व की यह व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी के कुछ भागों में कैप्टन मुनरो ने या 1792 में लागू किया था। मतलब जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था, जो कौन, तो कैप्टन मुनरो था, उन्होंने 1792 में जो मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी के कुछ भागों में लागू किया था। जब व्यवस्था सीधे किसानों के साथ मतलब यह व्यवस्था जब किसान के साथ पूरा पड़ गया था तो किसान बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे और उन्होंने हड़ताल किए थे। तो इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था इसमें क्या हुआ था, और थोड़ा संक्षेप में बता दें कि किसान ये व्यवस्था से अत्यंत दुखी हुआ था, और दुखी होकर फिर मतलब अलग अलग तरह से बहुत धरना प्रदर्शन हुआ। इसमें क्या हुआ था, जो किसान से जो खेती करते थे तो किसान से लगभग जैसे 100% अनाज में से 60% अनाज का लेते थे जो अंग्रेज़ी ले लेते थे। उसमें से जो 40% अनाज बचता था उसका भी अलग से कर ले लिया करता था। तो अत्यंत मतलब कि दुखी हुआ था किसान इसमें। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत मतलब ये विशेषता को बताना है ना, तो ज़्यादा हम थोड़ा मतलब विस्तार में थोड़ा बता दिए हैं। लेकिन इसके विशेषता में क्या हुआ, जो इसमें अंग्रेज औपनिवेशिक जो के तहत इसमें 3 व्यवस्था को लागू किया गया था, जिसमें अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और कौन, महरवाड़ी बंदोबस्त था। जिसमें से रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ था, ये व्यवस्था दक्षिण और दक्षिणी भारत में लागू किया गया था, जिसमें किसान भूमि का मालिक होते थे और किसान से उसी के ज़मीन पर खेती करवाते थे, और लगभग 51% भाग जो भारत के औपनिवेशिक अंतर्गत आते थे। और उसमें यह व्यवस्था जो कौन किया था, तो कैप्टन मुनरो ने किया था 1792 ईस्वी में, और यह मुंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसी में हुआ था, जो कि किसान के साथ सीधे एक तरह से सौदा किया करता था। तो इतना ही बात आपको लिखना है। चलते हैं अगला प्रश्न में बोला 9 नंबर में, क्या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कैसे की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की और कैसे की, तो ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर चलते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यादव वंशी संग्राम के दो पुत्र हरिहर और बुक्का राव ने की थी, जो कि वारगढ़ के राजा प्रताप रुद्रदेव के यहाँ नौकरी करते थे। ये दोनों भाई थे, जो हरिहर और बुक्का राव, जो कहाँ के, वारगढ़ के राजा प्रताप रुद्रदेव के यहाँ नौकरी करते थे। और कहाँ का रहने वाले थे, तो विजयनगर राज्य मतलब वहीं का विजयनगर का रहने वाले थे।
तो वहाँ के किसका पुत्र था, तो यादव मतलब यादव वंश के 2 पुत्र थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जब मुसलमानों नौकरी करते थे तो उस समय उत्तरी भारत पर मोहम्मद तुगलक का राज था। जब उत्तर भारत में मोहम्मद तुगलक का राज था, जब मुसलमानों ने दक्षिणी भारत को जीत लिया, मुसलमान थे जो उन्होंने दक्षिणी भारत को जीत लिया, तो इन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया था। और मुसलमानों की अत्याचारों के कारण दक्षिणी भारत में अशांति फैल गया था। अतः सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए हरियर और बुक्का राव को रायचूर दोआब का सामंत बनाकर भेजा गया। मतलब कि जो थे हरियर और बुक्का, उन्होंने मोहम्मद तुगलक उस टाइम मोहम्मद तुगलक का शासन चलता था, तो मोहम्मद तुगलक ने हरियर और बुक्का दोनों भाई को क्या किया था, रायचूर जो नामक व्यक्ति था उसका सामंत, मतलब कि एक तरह के पीछे जो रहता है आदमी के पीछे, वही सामंत बनाकर भेजा गया था। उन्होंने क्या किया, अपने गुरु के नाम पर तुंगभद्रा नदी के किनारे, कौन, तो हरियर और बुक्का राव, उन्होंने क्या किया, तुंगभद्रा मतलब अपने गुरु के नाम की पर तुंगभद्रा नदी के किनारे 1337 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और विजयनगर साम्राज्य के वास्तविक नाम, जिसका विजयनगर साम्राज्य का ओरिजिनल नाम मतलब वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। ठीक है, कर्नाटक साम्राज्य जिस पर इसके राजाओं ने 310 वर्ष मतलब 1337 में स्थापना हुआ था और 1666 तक इस पर मतलब 310 वर्ष तक उस विजयनगर पर राज्य किया था। ठीक है, तो यही बात है, आपको लिखना है। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न में बोल रहा है क्या कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान किस प्रकार महत्वपूर्ण थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान किस प्रकार महत्वपूर्ण थे। तो इसका उत्तर है, आधुनिक भारत के इतिहास में महात्मा गांधी को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। भारत को स्वतंत्र कराने में सबसे अधिक योगदान उन्हीं का रहा। ठीक है, महात्मा गांधी की लिखना है स्वतंत्रता भारत संग्राम में किस प्रकार योगदान थे। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन की नई दिशा एवं दशा दी। उपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह नामक 2 अस्त्रों का सहारा लिया। ठीक है, मतलब महात्मा गांधी के 2 अस्त्र कौन थे, तो अहिंसा और कौन, तो सत्याग्रह, ये 2 अस्त्र थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान इस प्रकार से है कि देखिए इसमें आपको क्या लिख देना है। इसमें बोला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम महात्मा गांधी के योगदान, तो भारत को देश जब से आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी मतलब कि आज़ाद कराने में कौन कौन क्या आंदोलन किए, क्या किए नहीं किए, इसमें पूरा आंदोलन इसमें लिख देना, मतलब शॉर्ट रूप में, यही इसका योगदान हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख देना। तो हम इसमें सभी को मिश्रित कर दिए, मतलब मिला दिए। 1718 में उन्होंने चंपारण, खेरा और अहमदाबाद में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया था। रॉलेट एक्ट कानून, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खलीफा जो आंदोलन हुआ था उसके प्रश्न को लेकर 1920 ईस्वी में खलीफ आंदोलन, ठीक है, 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। इसमें बहिष्कार, स्वदेशी रचनात्मक कार्यों पर बल दिया। गांधी जी का दूसरा व्यापक आंदोलन 1930 में हुआ था। उन्होंने सरकारी नीतियों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। उसके शुरू होते ही 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा शुरू किया गया था। दांडी पहुंचकर उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी सब उसके जो गुट थे सभी मिलकर क्या किया, नमक कानून को नमक बनाने का काम किया और नमक कानून के विरुद्ध उसमें मतलब भंग कर दिया उसको, कानून का। गांधी जी का निर्णायक आंदोलन 1942 में हुआ। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन करने के लिए लोगों को प्रेरित किया और करो और मरो का नारा मतलब मंत्र दिया। ठीक है, तो महात्मा गांधी का एक राजनीतिक नेता के साथ साथ क्या थे, प्रबंधक, चिंतक, समाज सुधारक एवं हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए अनेक कार्य किए थे। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में उनकी हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई। तो ये बात आपको महात्मा गांधी के द्वारा लिख देना है। इसका शॉर्ट रूप में बता देते हैं क्या, जो पहला प्रश्न महात्मा गांधी का योगदान स्वतंत्र भारत के संग्राम में लिखना है। तो इसका बताते हैं क्या कि महात्मा गांधी जो भारत को आज़ाद कराने में उसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन की नई दिशा दिया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आज़ाद कराने के लिए विभिन्न आंदोलन किए, जो कि 1917, 1918 में चंपारण आंदोलन, खेरा आंदोलन, अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन किया गया था। सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी का बिहार में सफल रहा। रोलेट
एक्ट कानून के विरुद्ध किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध लड़ा, खलीफा आंदोलन किया 1920 ईस्वी में, उसके साथ असहयोग आंदोलन किया, फिर बाद में और असहयोग आंदोलन में उन्होंने बहिष्कार स्वदेशी तथा रचनात्मक कार्यों पर उन्होंने बल दिया और विदेशी चीज़ों को बहिष्कार किया। उसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया उन्होंने फिर उसके बाद 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू किया। दांडी में पहुंचकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा गांधी जी। फिर 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध लड़ा और उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। उन्होंने और लिखना है आपको लास्ट में कि महात्मा गांधी एक राजनीतिक नेता के साथ साथ क्या थे, समाज सुधारक और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए अनेक कार्य किए थे, जो कि 30 जनवरी उसके बाद उसके मृत्यु लिख देना, 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गई। ये बात आपको लिख देना है। अब हम अगले नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं हम? 11 नंबर 11 में है सूफीवाद से आप क्या समझते हैं? सूफीवाद, देखिए ये सूफीवाद है, इसी के बारे में बताना है। तो सूफीवाद से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में शब्द इसका इस्तेमाल होता है, जिसका अर्थ होता है तस्तुफ। ठीक है, मतलब बोल रहा है क्या, 19वीं शताब्दी में सूफीवाद एक अंग्रेजी शब्द के रूप में यूज होने लगा। सूफीवाद एक इस्लामिक ग्रंथों में इसका यूज होता है और जिसका अर्थ होता है तस्तूप। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकला, मतलब दूसरा विद्वान फिर बताया है कि सूफीवाद का अर्थ होता है सूफ, मतलब सूफ से निकला है यह सूफीवाद, जिसका अर्थ होता है ऊन। ठीक है, और यह खुरदुरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है, जिसे सूफी लोग पहनते थे। मतलब कि दूसरा विद्वान बताया है सूफीवाद जो सूफ से निकला है, जिसका अर्थ होता है ऊन, और यह खुरदुरे ऊनी कपड़ा होता है और जिसे सूफी लोग पहनते थे। फिर तीसरा विद्वान बताया क्या, इस शब्द की उत्पत्ति सफ़ा से निकला है। सूफीवाद के बारे में बोल रहा है तीसरा विद्वान कि यह शब्द सफ़ा से निकला है, जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था, जहां निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठा होती थी। मतलब कि तीसरा विद्वान बताया क्या, इसका अर्थ मतलब सफ़ा से निकला है, जिसका अर्थ होता है क्या, पैगंबर, जो पैगंबर मुस्लिम समय जानता, आप जानते, जो मुस्लिम विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे। मतलब पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा होता था, जहाँ पर सूफी के लोग, मतलब सूफी के ग्रुप सब आकर वहाँ पे इकट्ठा होकर और धर्म के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित रहते थे। उसके बाद और आपको लिख देना है, सूफीवाद में गुरु परंपरा का काफ़ी महत्व है। सूफीवाद में गुरु परंपरा का काफ़ी महत्व है। सूफी विचारधारा में पीर मतलब गुरु और मुरीद मतलब शिष्य, मतलब पीर और मुरीद मतलब गुरु और शिष्य के बीच में काफ़ी संबंध, मतलब काफ़ी बल दिया गया है। सूफीवाद में क्या, गुरु और शिष्य के बीच में काफ़ी संबंध पे बल दिया गया। गुरुपथ प्रदर्शक होता है और अपने ज्ञान रूपी दीपक से वह शिष्यों का मार्गदर्शन करता है। मतलब गुरु रास्ते दिखाने वाला होता है, सही बात है, और अपने ज्ञान से अपने शिष्यों का भी मार्गदर्शन करता है। प्रत्येक पीर मतलब प्रत्येक अपना गुरु अपना उत्तराधिकारी खुद से नियुक्त कर लेता है। तो ये बात है, आप समझ गए हैं। इसका शॉर्टकट में भी बता देते हैं, सारांश में भी बता देते हैं। आप लिख देना, सूफीवाद एक अंग्रेजी शब्द है। सूफीवाद एक इस्लामी भी शब्द है, जिसका अर्थ होता है तस्तूफ। कुछ विद्वान, फिर दूसरा विद्वान ने इसका अर्थ निकाला है सूफ, या सूफीवाद एक सूफ से निकला है, जिसका अर्थ होता है ऊन, जो कि सूफी के लोग पहनते थे। तीसरा विद्वान ने इस शब्द की अर्थ बताया है सफ़ा से निकला है, जिसका अर्थ होता है पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा होता था, जिस पर अधिक लोग सूफीवाद के गुरु, मतलब सूफीवाद एक तरह से पूरा समूह में सूफी लोग सब पूरा समूह में इकट्ठा होकर और ये धर्म के बारे में जानने की उत्सुक रहते थे। उसके बाद आपको लिख देना है, सूफीवाद में गुरु परंपरा का काफ़ी महत्व दिया जाता था, जिसमें पीर मतलब गुरु होता है और मुरीद मतलब शिष्य। ये भी बात नहीं लिखेगा तो आप इतना लिख देना, सूफीवाद में गुरु परंपरा का काफ़ी महत्व है। गुरु और शिष्य के बीच में इसमें काफ़ी बल दिया गया है, और गुरु पथ प्रदर्शक होते हैं, मतलब लिख देना इसी के बारे में। गुरु रास्ते दिखाने वाले होते हैं, वह अपने ज्ञान से
अपने शिष्यों को भी ज्ञान देते हैं, उसी से रास्ते दिखाते। इतना बात आपको लिख देना। चलते हैं आप 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि गौतम बुद्ध के जीवन एवं उद्देश्य को बताना है। गौतम बुद्ध के जो जीवन, गौतम बुद्ध के मतलब जीवनी, ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में बताना, जीवनी मानव शुरू से लेकर अंत तक अपने जीवन के बारे में बताना और उसका उपदेश कुछ बता देना है। तो सुनिए उत्तर। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक मतलब जाने माने प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे, जिनका जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य शास्त्रीय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। क्या बोल रहा है? गौतम बुद्ध एक, क्या लिख देना आपको, गौतम बुद्ध एक पथ प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे, जिसका जन्म नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में मतलब गांव में हुआ था, और किसके जो शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम शुद्धोधन था। जिनके जन्म के 7वें दिन माता महामाया का देहांत हो गया। मतलब कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उस 7वें दिन उसके माता जो महामाया थे वह मर गई। इसलिए सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। अब उसके मम्मी मर गए थे तो उसके पालन पोषण उसके मौसी किए थे। 16 की वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। 16 वर्ष में उस गौतम बुद्ध की शादी हुई, किसके साथ? तो यशोधरा के साथ। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जो गौतम बुद्ध थे मतलब सिद्धार्थ थे, जो यशोधरा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। एक बार उन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी एवं मृत व्यक्ति को देखा। उसको देखकर मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। मतलब एक वृद्ध आदमी को देखा, रोगी आदमी को देखा, मृत आदमी, ये सभी को देखा तो उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे थे उस टाइम। तो उन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर मतलब सांसारिक समस्या को छोड़कर उन्हें सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में घर मतलब गृह त्याग दिया। फिर उसके बाद आपको लिख देना है क्या? गृह त्याग मतलब घर त्याग देने के बाद सिद्धार्थ अनोमा नदी के तट पर मतलब अनोमा नदी के किनारे अपने सिर को मुंडवाकर भिक्षुओं का काक्ष्य वस्त्र धारण किया। मतलब काक्ष्य, अब देखिए भिक्षुओं का काक्ष्य मतलब जो भिक्षु होते हैं जो अपना वस्त्र पहनते हैं भगवा कलर में, समझ गए ना? जैसे ये भगवा, जैसे ये देखिए कौन सा कलर है, यही कलर में होता है, ठीक है ना? तो आपको इतना बात आपको लिख देना है क्या कि घर त्याग देने के बाद सिद्धार्थ अनोमा नदी के तट पर अपना सिर मुंडवाकर भिक्षुओं का काक्ष्य मतलब वस्त्र धारण किया। 7 वर्ष तक सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में इधर से उधर भटकते रहे। अंत में 35 वर्ष की आयु में बौद्ध गया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कौन? तो अमावस्या के रात में हुआ ज्ञान की प्राप्ति। तब से बुद्ध कहलाने लग गया। तब से वह बुद्ध कहलाने लगे। 483 ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हो गई? तो 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर उसका मृत्यु हो गया। ये बात उसके बारे में जन्म के मतलब ये जीवनी के बारे में लिख देना। उसके बाद यहाँ अपने जो बोल रहा है क्या उपदेशों के लिखना है, तो ये उपदेश के बारे में हम कुछ लिख दिए हैं। आपको ये उपदेश के भी बारे में आपको लिख देना है। क्या उपदेश? तो गौतम, आप इसको पॉइंट भी बना सकते हैं, गौतम बुद्ध का उपदेश। अब वहाँ गौतम बुद्ध की जीवनी, वहाँ पॉइंट मतलब हेडिंग डाल सकते, तो हम हेडिंग नहीं डालें, आप डाल दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। गौतम बुद्ध व्यवहारिक सुधारक थे। वे आत्मा एवं परमात्मा से संबंधित निरर्थक वाद विवाद से दूर रहे। मतलब आत्मा और परमात्मा से दोनों से दूर रहे। उन्होंने दोनों के अस्तित्व से इनकार कर दिया। मतलब कि आत्मा और परमात्मा नहीं होता, ये दोनों के बारे में बोला हम नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि संसार दुखमय और दुख का कारण तृष्णा है। बोला कि पूरे संसार दुखमय है, एक प्रकार के पूरा दुखमय संसार है और दुख का कारण में तृष्णा है, ठीक है, तृष्णा उन्होंने दिया। यदि काम, लालसा, इच्छा, तृष्णा पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो निर्वाह प्राप्त हो जाएगा। ये गौतम बुद्ध ने बताया। यदि काम मतलब काम, क्रोध, लालसा, इच्छा, तृष्णा ये सब होता है ना, तो इस पर यदि आप
उसको सही से यूज़ कर लिए तो आप किस पे, तो निर्वाह प्राप्त करने के लिए आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, जिसका अर्थ होता है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगा। मतलब जिसका अर्थ होता है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगा। ये गौतम बुद्ध ने बताया। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि सम्यक विश्वास, मतलब सम्यक, जो उन्होंने 5 जो बात बताया था, जिसमें से 3 बात यहाँ पर लिखा हुआ है। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार, ये तीनों 5 मंत्र दिए थे, जिसमें सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार साधन है जिनके अनुसार, जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 5 शब्द दिए थे, जिसमें बोला है क्या, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार, ये तीनों के द्वारा कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जैन धर्म के 5 मुख्य भिक्षाएं हैं। जैन धर्म में 5 मुख्य भिक्षाएं के रखा गया था। पहला कि किसी जीव की हिंसा नहीं करना है, मतलब हिंसा, किसी जीव को कुछ मारना नहीं है, कुछ उसको कुछ करना नहीं, किसी जीव की हिंसा नहीं करना है। दूसरा मंत्र दिए थे, मतलब भिक्षा में जो ज्ञान दिया था, चोरी नहीं करना है। तीसरा दिया था असत्य, मतलब झूठ नहीं बोलना है। तीसरा दिया था, चौथा दिया था अपवित्रता से बचना, मतलब अशुद्धि से बचना है। उसके बाद 5वां दिया था क्या, संपत्ति का संचय नहीं करना, मतलब धन को इकट्ठा नहीं करना है। ये बात है। उसके बाद में चलकर जैन लोग 2 संप्रदाय में बांट गए, मतलब बाद में चलकर जैन के लोग 2 संप्रदाय में बांट गए थे। पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर बट गए। श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े पहनने वाले होते हैं और दिगंबर आकाश को ही अपना वस्त्र समझकर नग्न रहने लग गए थे। ये बात आपको लिख देना है। देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर पहले समझिए। श्वेतांबर और दिगंबर में दोनों अभी अधिकतर आप देखते होंगे तो अधिकतर झगड़ा होता है। क्यों झगड़ा होता है? तो श्वेतांबर अपना कपड़ा पहनते हैं, लेकिन दिगंबर कपड़ा नहीं पहनते, नग्न पूरा रहते हैं। श्वेतांबर मतलब ये दिगंबर चलते भी हैं तो एक मयूर पंख ले लेते हैं और पूरा रोड को साफ करते हुए जाते हैं। उससे कहीं एक चींटी तक उस अपने आप को सोचता है, एक चींटी तक यदि हत्या हो जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा पाप लिखेगा, मतलब ये ऐसा मानते हैं और हमेशा नग्न रहते हैं। वह अपने आप को कपड़ा पहनना समझते हैं कि कपड़ा हम पहने हुए हैं, अपने आप को फील करते हैं। श्वेतांबर ऐसा नहीं करते। इसी मतभेद के कारण दोनों में झगड़ा होता रहता है। ये दिन में एक ही बार खाना खाते हैं, वह भी सिंपल खाना खाते हैं। और श्वेतांबर ये अलग है, मतलब दोनों में इसी कारण से झगड़ा होता रहता है। तो ये बात आपको लिख देना है। यदि आपको समझ में रहा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर ही दीजिए वीडियो को। मैं आपको बोल रहे हैं लाइक कर दीजिए। अब लाइक कर दीजिएगा तो उससे हम मोटिवेट ज़्यादा रहते हैं। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अपना पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। अब मिलते हैं अगले प्रश्न में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।